Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and you are very welcome to my channel, official channel, which is the Scientific Guru. You will get only scientific content in this channel and the personal assistance from my side. You can join as a member of the channel for your any type of personal research assistance. So today's video is related to the DBT fellowship. So let's get started about the detail of the fellowship. ये है डीबीटी का आरएशिप, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके अंदर रिसर्च असिस्टेंस प्रोग्राम होता है, रिसर्च एसोसिएटशिप प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट के लिए। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये रहता है कि जो यंग रिसर्चर्स हैं, जो रीसेंट पीएचडीज़ हैं, साइंटिस्ट हैं, जो किसी प्रोजेक्ट पे अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, ये उनको बहुत ही अच्छे लेवल पे फ़ंड देते हैं। तो चलिए इसके एडवर्टीज़मेंट के बारे में बात करते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन के लिए कॉल आया है। एट लास्ट आई विल टेल यू कि आपको ये प्रोग्राम या कोई भी आरएशिप प्रोग्राम करना चाहिए नहीं। दैट इज़ माय पर्सनल सजेशन कि आप आरएशिप को ऑप्ट करो या पीएचडी के साथ या पीएचडी के बाद कुछ और ऑप्ट करो फॉर अ गुड फ्यूचर। आई विल रिकमेंड यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। बिफोर दैट वी विल चेक द डिटेल्स ऑफ दिस advertisement. So see, this is for the award of DBT Research Associateship DBT RA in Biotechnology and Life Sciences. So this is the call for the application. आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट देना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पहले ये समझ लीजिए। द एप्लीकेंट मस्ट होल्ड शुड होल्ड अ PhD डिग्री इन द साइंसेज। तो या तो आपके पास PhD डिग्री है या MD MS है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। दूसरी चीज़, who have already submitted the PhD thesis are also eligible। जिसने सबमिट कर दिया है, जैसे कुछ लोग होते हैं PhD सबमिट करने के बाद जो फाइनल PhD वाइवा होता है दैट में डिले बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सिटी, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सुपरवाइज़र, और डेट्स नहीं मिल पाती हैं, थीसिस वापस नहीं आ पाती है। सो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है मेल के लिए एंड 45 ईयर्स फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। तो अब देखिए, फेलोशिप अगर ये आपको अवार्ड होती है थ्रू योर रिसर्च प्रपोजल, देन यू विल गेट 2 ईयर्स टू डू दिस। अब इसके अंदर ये प्योरली फुल टाइम, मतलब आपको रेगुलर डिपार्टमेंट में काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट टाइम जाके काम कर सकते हैं। इनिशियली 2 साल के लिए मिलती है। अगर आपका वर्क बहुत ही अच्छा है, सो इट मे बी एक्सटेंडेड डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट विच यू सबमिटेड टू द DBT। जनरल गाइडलाइंस अगर मैं देखूँ तो आपको एक, अगर कोई कैंडिडेट इससे पहले आरएशिप ले चुका है तो वो एलिजिबल नहीं है, उसको नहीं मिलेगी, बिकॉज एक बार एक ही आरएशिप मिलती है DBT की। तो अगर आप ले चुके हैं देन आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फेलोशिप इज़ टेंटेटिबल ओनली इन इंडिया। अगर आप किसी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सिर्फ आपका होस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो इंडिया में ही होगा और वही आपको रिसर्च प्रोवाइड करवाएगा। जो आपके PhD में गाइड या को गाइड रहे हैं उनके साथ आप ये फेलोशिप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप उसी इंस्टीट्यूट में हैं और आप सोच रहे हैं उसी डिपार्टमेंट चेंज कर लें या उसी इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर दें, सो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। इससे एक्सपोजर होता है स्टूडेंट का, तो DBT चाहती है कि आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके रिसर्च प्रोसीड करें। जिस गाइड के अंडर में आप PhD ये फेलोशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो 2 से ज़्यादा RA नहीं ले सकता। गॉट इट। और वो मेंटोर हमेशा एक रेगुलर पोजीशन पे होना चाहिए, यानी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स। जो आपकी डेट है स्टार्ट 30 जनवरी और एंड डेट है 28 फरवरी। सो अप्लाई कर दीजिए इसको अगर आप एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, सारी डिटेल आपको ऑनलाइन फिल करनी है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, रिसर्च कंट्रीब्यूशन, रेफरीज डिटेल जिसके अंडर में अप्लाई करना चाहते हो, प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक अ प्रपोजल, गॉट इट। देन प्रपोज मेंटोर्स डिटेल, उससे क्या पब्लिकेशन है और वो इंस्टीट्यूट। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कि आप दिखाओ कि 40 और 45 से ऊपर नहीं जा रहे हो। और दूसरा एक कॉन्सेंट लेटर होगा जिसके अंडर में आप काम करना चाह रहे हो, वो आपको साइन करके देंगे। सो दीज ऑल थिंग्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सब चीज़ की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी है।
और उसके आर्य पोर्टल पे आपको ऑनलाइन ही सारा एप्लीकेशन फिलअप करना है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। आई नेवर रिकमेंड कि आपने अगर रिसर्च किया है, पीएचडी किया है, सो यू विल गो फॉर द आर्यशिप। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी आर्यशिप आपका जो टाइम है वो एक्सटेंड करती है, और इन द सिंपल लैंग्वेज इफ़ आई से कि वो टाइम वेस्ट भी होता है। बिकॉज अगर आप वहाँ उस टाइम को एक रेगुलर जॉब में स्पेंड करेंगे, सो दैट इज़ वेरी यूज़फुल। हाँ, लोग सेफ़र साइड पे इसको डालते हैं, बट होता क्या है, जब ये मिल जाती है तो आपके 2 साल, 3 साल, 4 साल ओवरऑल एज कम हो जाती है एप्लीकेशन के लिए, एंड यू आर नॉट करेजियस टू गेट सम परमानेंट जॉब और सम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती हैं। सो आप थोड़ा सा इसमें रिसर्च के लिए स्टिक हो जाएंगे उसी इंस्टीट्यूशन में, जैसे पीएचडी चल रहा था उसी फ्लो में 3-4 साल, और आपको ये आगे मैं बोलूँगा ड्रैग करेगी विदाउट इम्प्रूवमेंट इन योर करियर। उससे बेटर होता है आप कहीं पे जॉब ज्वाइन कर लें एज अ साइंटिस्ट, एज अ टेम्परेरी जॉब किसी प्रोजेक्ट में। दैट विल गिव यू एन रियल एक्सपीरियंस। दिस experience will not be counted in an academic or any company. So try to avoid, but if you don't have any option, then please go ahead. So this is my personal suggestion. बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी। आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड द एप्लीकेशन फ्रॉम डिफरेंट फंडिंग एजेंसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करने के बाद आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं।